9 ग्रहों की स्थिति, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन, वायु के 7 स्कंध, 7 पाताल, 21 नरक, ब्रह्मांड कटाह एवं कालमान आदि का निरूपण। नारद जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, भूमि से लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। उसका ईशा दंड हर्षा 18,000 योजन बड़ा है। इसकी धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है, उसका माप 45,500 योजन है। धुरे का जो प्रमाण है, वही दोनों युगार्धों का भी है। उस रथ का जो छोटा धुरा युगार्ध है, वह ध्रुव के आधार पर स्थित है, और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है, वह मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद हैं, वह ही सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंडित। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का न तो कभी अस्त होता है और न उदय। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है, और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्य देव शेष 3 पुरियों और 2 विकोणों कोनों को प्रकाशित करते हैं। और जब किसी कोण की दिशा में स्थित होते हैं, तब वे शेष 3 कोनों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं। उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग लेने पर सूर्य देव दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। उसके बाद से प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतरिम सीमा पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के सिरे पर बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी थोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र के मध्य भाग में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं। अतः वह थोड़ी सी भूमि को भी चिरकाल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मंदेह नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा, परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य का बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विज लोग गायत्री मंत्र से पवित्र किए जल का जो अर्घ्य देते हैं, उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिए सदा संध्योपासना करनी चाहिए। जो संध्योपासना नहीं करते, वे कृतघ्न होने के कारण रौ नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष तथा सर्प, इन 7 से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, विवस्वान, इंद्र, पूषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्य चैत्र आदि मासों में सूर्य मंडल में अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है।
चंद्रमा का भी रथ 3 पहियों वाला बताया जाता है। उसमें बाईं और दाहिनी ओर कुंद के समान श्वेत 10 घोड़े जुते होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्र नंदन बुध का रथ वायु तथा अग्नि द्रव्य से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुते रहते हैं। बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है। उनके रथ में भी 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक्र से लाख योजन ऊपर मंगल हैं। इनका रथ स्वर्ण के समान कांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ सुवर्ण का बना हुआ है। उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति के 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर का स्थान है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुए 8 चितकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे ही एक बार जोत दिए गए और सदा उनके धूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्य लोक के नीचे मानी गई है। शनैश्चर से 1 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषियों का मंडल है और उनसे लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। वे भी शिशु कुमार चक्र के पुच्छ के अग्रभाग में स्थित हैं, जिन्हें भगवान वासुदेव का सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, यह सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूप डोर से ध्रुव में बंधा हुआ है। सूर्य मंडल का विस्तार 9000 योजन है। उससे दूना चंद्रमा का मंडल बताया गया है। मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति मंडल का विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनैश्चर और बुध ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300 और 200 तथा 100 से लेकर कम से कम 1 योजन आध योजन तक है। इससे छोटा कोई नक्षत्र नहीं है। पृथ्वी पर स्थित सभी लोक जहां पैदल जाया जा सकता है भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोकों को भूअर लोक कहते हैं। ध्रुव तथा सूर्य लोक के बीच जो 14 लाख योजन का अवकाश है उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले विज्ञ पुरुषों ने स्वर्ग लोक कहा है। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महर लोक बताया गया है। उससे ऊपर 2 करोड़ योजन तक जनलोक है, जहां सनकादि निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया है, जहां वैराज नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुने विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है, जहां ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनर्मृत्यु नहीं होती, अर्थात जो वही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन परम कल्याणमय धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं उपमा नहीं है। वो सर्वोपरि विराजमान है। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक इन तीनों को त्रैलोक्य कहते हैं। यह त्रैलोक्य कृतक अनित्य लोक है। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक ये तीनों आकृतिक नित्य लोक हैं। कृतक और अकृतक लोगों के मध्य में महर लोक की स्थिति मानी गई है।
कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है, उस समय त्रिलोकी सर्वथा नष्ट हो जाती है। महरलोक जन शून्य तो हो ही जाता है, परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। ये पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले 7 लोक बताए गए हैं। वेदादि शास्त्रों में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ और व्रत समुदाय तथा अन्यान्य साधनों से पूर्वोक्त 7 लोक साध्य माने गए हैं। इन सब से ऊपर ब्रह्मांड के शीर्ष भाग से शीतल कल्याणमयी जलधारा के रूप में श्री गंगा जी उतरती हैं और समस्त लोकों को आप लावित करके मेरु पर्वत पर आती हैं। वहां से क्रमशः संपूर्ण भूतल और पाताल लोक में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित हुई गंगा देवी सदैव उसके द्वार पर निवास करती हैं। कोटि कोटि देवियों तथा पिंगल नामक रुद्र से घिरी हुई महान बल और पराक्रम से संपन्न श्री गंगा देवी सदा ब्रह्मांड की रक्षा तथा दुष्ट गणों का संहार करती हैं। अर्जुन, वायु की 7 शाखाएं हैं। उनकी स्थिति जिस प्रकार है वह बतलाता हूं, सुनो। पृथ्वी को लांघकर मेघ मंडल पर्यंत जो वायु स्थित है, उसका नाम प्रवाह है। वह अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाता है। धूम तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को वह प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा का नाम आवह है, जो सूर्य मंडल में ऊंधा हुआ है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्य मंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम उद्धा है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम संवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा वायुमयी डोरियों से ध्रुव में आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवी शाखा का नाम विवाह है, वह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घूमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्त ऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध हो सप्त ऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के 7वें स्कंध का नाम परावह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्यान्य मंडल दृढ़ता पूर्वक एक स्थान पर स्थापित हैं। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है, वहां न तो सूर्य प्रकाशित होते हैं और न नक्षत्र ही एवं तारे ही उदित होते हैं। वहां के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व लोकों का वर्णन किया गया है। अब पाताल का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल हैं, जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सुतल तथा पाताल। कुरुनंदन, वहां की भूमियां सुंदर महलों से सुशोभित हैं। वे क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी हैं। उन पातालों में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संघ बनाकर रहते हैं। वहां पर न गर्मी है, न सर्दी है, न वर्षा है, न कोई कष्ट। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। वहां अनेकानेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई जाती है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। यों तो नरकों की संख्या
55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर श्वभोजन तक 21 प्रधान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रौरव, शूकर, रोध, ताल, विशासन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विमोहक, रुधिरांध, वैतरणी, कृमिश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, भयंकर, लालाभक्ष, पापमय, पूयवह, बहिज्वाल, अधशिरा, संदश, कालसूत्र, तपोमय, अविचि, स्वभोजन और प्रतिभा शून्य, अपर अविचि तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गौओं तथा ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शूकर नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है, तथा जो अपने भक्त की हत्या करते हैं उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमिभक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष कृमिश नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लालाभक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। सब जीवों से व्यर्थ वैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाला विषसन नरक में गिराया जाता है। असत्य प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्टान भोजन करने वाला पूय वह नरक में पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पंक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूय वह नरक में ही पड़ता है। जो दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज आदि में आग लगाता है, वह रुधिरांध नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और जवानी के मद से उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है, वह कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थ ही वृक्षों को काटने वाला मनुष्य असिपत्र वन में जाता है। जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे सब लोग बहिन्न ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराये अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदश नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं, वे सब लोग स्वभोजन नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते, उन्हें अवच नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव सहस्त्रों अत्यंत घोर नरकों में अवश्य ही गिरते हैं। अतः जो मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता हो, उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में कालाग्नि स्थिति है। कालाग्नि के नीचे मंडूक और मंडूक के नीचे अनंत हैं, जिनके मस्तक के अग्रभाग में यह संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वे इस मानव जगत में अनंत कहलाते हैं। पद्म, कुमुद, अंजन और वामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित हैं। इनके निमग्न भाग में अंडकटा है, जहां एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटाह का परिमाण 44 करोड़
89,80,000 है। उसमें कपालिशा देवी रहती हैं, जो कोटि कोटि देवियों से घिरकर हाथ में दंड लिए वहां पहरा देती हैं। अनंत नाम वाले भगवान संकर्षण की निःश्वास वायु से प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही कालाग्नि को प्रेरित करते हैं, जिससे वह कल्पांत के संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग में स्थान का निर्माण हुआ है। जिन्होंने इस परम आश्चर्यमय ब्रह्मांड की स्थापना की है, उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। विष्णु लोक और रुद्र लोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष ही वहां जाते हैं। उस दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। हम लोगों की वहां गति नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कड़ाह द्वारा ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपित्थ का बीज कड़ाह से उसके गोलाकार छिलके से आच्छादित रहता है, यह समूचा अंडकटाह अपने से 10 गुने प्रमाण वाले जल से घिरा है। वह जल भी 10 गुने विस्तार वाले तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से, आकाश अहंकार से तथा अहंकार महत्व से घिरा हुआ है, तथा उस महत्व को भी सर्व प्रधान प्रकृति घेर कर स्थित है। पहले जो 6 आवरण कहे गए हैं, उन सबको विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बतलाते हैं। और 7वां आवरण प्रकृति का है, उसे अनंत कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्मांड स्थित हैं, तथा वे सभी ऐसे हैं जैसा कि यह ब्रह्मांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिनका वैभव ऐश्वर्य ऐसा है, उन भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूं। अहो, जो ऐसे मोह में फंस जाएं कि तारने वाले भगवान शिव का भजन तक न कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। वह मूढ़ तो बड़ा पापात्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उसे सुनो। विद्वान लोग 15 निमेष की एक काष्ठा बताते हैं। 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के एक दिन और रात होते हैं। एक दिन में 3-3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, संगव काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल तथा 5वां सायाह्न काल, इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष एक मास कहा गया है। 2 सौर मास एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है तथा 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है। विज्ञ पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बतलाते हैं। पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इदवत्सर, चौथा अनुवत्सर तथा 5वां युगवत्सर है। यही वर्ष गणना की निश्चित संख्या है। मनुष्यों के एक मास का पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्त ऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्त ऋषियों की एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,28,000 वर्षों का सत्ययुग माना गया है। मानव मान से ही 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग माना गया है। इन चारों के योग से देवताओं का एक युग होता है।
ऐसे 71 युगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु होती है। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, जो 1000 चतुर्युगों का माना गया है। वही कल्प है। अब कल्पों के नाम श्रवण करो। भवोद्भव, तपोभव्य, ऋतु, वहिन्न, वराह, सावित्र, औसिक, गांधार, कुशिक, ऋषभ, खंग, गांधारीय, मध्यम, वैराज, निषाद, मेधवाहन, पंचम, चित्रक, ज्ञान, आकुति, मीन, दंश, बृहंक, श्वेत, लोहित, रक्त, पीतवासा, शिव, प्रभु तथा सर्वरूप। इन 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है तथा ऐसे ही 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वार्ध मानना चाहिए। पूर्वार्ध के समान ही अपरार्ध भी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु का मान बताया जाता है। अर्जुन, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं। कहां तो मेरी छोटी बुद्धि और कहां अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव। वे तो कालातीत यो महाकाल स्वरूप हैं। पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें बताई है। राजा शतशृंग की पुत्री कुमारी का चरित्र तथा कुमारी खंड की श्रेष्ठता नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभ के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंड पूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी। जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी, उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतशृंग हुए। शतशृंग के 8 पुत्र और 1 कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था, जिसे बताता हूं, सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई। वहां लतापताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह ज्यों ही उधर से निकली कि लताप जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर के नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्व तीर्थमय महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनैश्चर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुल्म के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया था, अतः जल में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था, अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंघल देश में राजा शतशृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतशृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी, किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राज परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा वह स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। तदनंतर लता गुल्मों की जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके
हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वह उनमें किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवाधिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूं। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवं मस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहां उसने बकरी के सिर का दाह किया था, वहीं वर्करेश नामक शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वस्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जहां विदीर्ण करके बाहर निकला, वहां स्वस्तिक नाम कूप हो गया। वह कूप वर्करेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहां शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया, जिनके शव का यहां दाह होगा और दाह करके महिसागर संगम में जिनकी हड्डियां डाली जाएंगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम के जल में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान वर्करेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके वर्करेश्वर का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंघल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां का सब वृत्तांत निवेदन किया। वह सुनकर राजा शतशृंग तथा अन्य सभी लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंघल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तदनंतर राजा शतशृंग ने इस भारत वर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों का मैं वर्णन करता हूं। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए, यथा इंद्रद्वीप खंड, कसेरु खंड, ताम्रदीप खंड, गभस्तिमत खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारी खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मलय, सहय, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र, यही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग है उसे इंद्रद्वीप कहते हैं। पारियात्र पर्वत के पीछे का क्षेत्र कौमारिका खंड माना गया है। ये सभी खंड 1-1 सहस्त्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद, स्मृति आदि नदियां पारियात्र पर्वत से प्रकट हुई मानी गई हैं। नर्मदा और सुरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली हैं। शतद्रु और चंद्रभागा, शतलज और चनाव आदि रक्ष पर्वत की संतान है। ऋषिकूला
और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, महानदी, कावेरी, कृष्णवेणी तथा भीमरथी ये सहाय के समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई है। कीर्तिमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मलय पर्वत से निकली हैं। त्रिसामा और ऋषकुल्या आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में शतशृंग पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारिका खंड की आय से दान देते हुई तपस्या करने लगी। तदनंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रम, बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सब के सब वहां आकर कुमारी से बोले, शुभे, तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड हैं। तुम स्वयं ही बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो, जिससे हम लोगों में फूट न होने पावे। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ ग्रामों से युक्त प्रदेश बालाक कहलाता है। खुरासान देश में 1.25 करोड़ ग्राम हैं। अंधल में 4 लाख और नेपाल में 1 लाख ग्राम हैं। कान्यकुब्ज देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश 72 लाख और गौण देश में 18 लाख गांव हैं। कामरूप में 9 लाख, लाहर्व और माल देश में 9 लाख, कांतिपुर में 9 लाख, माचीपुर में 9 लाख तथा जालंधर और लोहपुर देश में भी 9 लाख ही ग्राम बताए गए हैं। पाम्बीपुर में 7 लाख, रटराज में 7 लाख, हरिहाल में 5 लाख, ईड देश में 3.5 लाख, शांभड़ वाहक में 3.5 लाख, नीलपुर में 21,000, अंबल देश में 1 लाख, नरेंद्र देश में 1.25 लाख, तिलंग देश में 1.25 लाख, मालव में 18 लाख, 92,000, संयमभर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुर्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेजाकुत में 42,000, काश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश में 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 तथा ताड़ देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, अश्वमुख में भी 10,000, सजानहूति देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलहज देश में 10,000, द्रविण देश में 10,000, भद्राश्व तथा देवभद्राश्व में भी 10,000 गांव माने गए हैं। चिरायुष और यमकोट देश में 36,000 गांव हैं। रोमक देश में 18 करोड़ गांव बताए जाते हैं। कामरू, कर्नाटक तथा जांगल इन 3 देशों में 1.25 लाख गांव हैं। स्त्री राज्य में 5 लाख तथा पुलिस्त देश में 10 लाख गांव हैं। काम्बोज और कौशल में 10-10 लाख, बाहिलीक में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंघल द्वीप में 10,000, शाडय क्षेत्र में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पंगु देश में 60,000, वरेंदक देश में 30,000, मूल स्थान में 25,000, यौवन देश में 40,000 तथा पक्षबाहु देश में 4,000 गांव बताए गए हैं। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या का वर्णन किया गया। भारतवर्ष के कुल ग्रामों की संख्या
96,72,36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भी भाग उन्हें दे दिया। इसलिए इन सब देशों में कुमारी खंड का ही चतुर्वर्ग साधक होने के कारण सबसे पहले श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें भी महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है, जिसे कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश का पूजन करती हुई वह महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहां की 6 कुंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया, तो उसके स्थान में उसने नूतन सुवर्णमय प्रासाद का निर्माण किया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। इसीलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नाम से पुकारेंगे। वरकरेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं वे सदैव संघटित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वरण नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहां पार्वती जी ने उसे हृदय से लगाया और हर्ष में भरकर कहा, शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती के साथ रहने लगी। उसी ने उषा का चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राण वल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारीश्वर लिंग तथा वरकरेश्वर लिंग को स्थापित किया। अर्जुन, यहां मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और उनके हड्डियों को संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया। भीत की तपस्या तथा धर्मनिष्ठा महाकाल का प्रादुर्भाव और काल भीत पर भगवान शंकर की कृपा। नारद जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में मांटी नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हो गए हैं। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग मांटी रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मांटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे समान होगा। वह तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शंकर का यह वरदान सुनकर मांटी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ काल के अनंतर महात्मा मांट की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उन्हें गर्भ धारण किए 4 वर्ष बीत गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर ही नहीं निकलता था। तब मांटी ने उससे कहा, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव यह सोचा करते हैं कि हम कब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, जहां धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसमें किए हुए पूजन का महान फल प्राप्त होता है, तथा जहां पितरों और देवताओं के संतोषार्थ नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे मनुष्य जन्म का जिसे पाने की अभिलाषा देवता भी करते हैं, तुम अनादर करके माता के उदर में क्यों स्थिर हो? गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं भी यह सब कुछ जानता हूं। वास्तव में यह मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग से सदा ही बहुत डरता हूं। विद्वान पुरुष को उसी वस्तु के लिए यत्न करना चाहिए जो दुख युक्त न हो। यदि मेरा यह मन महान एवं गंभीर काल से ताड़ित होकर भांति भांति के दोषों को न प्राप्त हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र प्राप्त कर सकता हूं। यह सुनकर उनके पिता मांटी भगवान सदाशिव की शरण में गए और बोले, देव महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपने ही मुझे पुत्र दिया और आप ही जन्म कराइए। तब मांटी की अतिशय भक्ति से संतुष्ट हो भगवान महेश्वर अपनी विभूतियों से बोले, ज्ञान, धर्म, वैराग्य तथा ऐश्वर्य और अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य तथा अनैश्चर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मांटी के पुत्र को समझाओ। तब वह विभूतियां उस गर्भ को समझाती हुई बोली, महामते मांटी कुमार, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग नहीं होंगे। तत्पश्चात अधर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हें नमस्कार है, तुमको हमसे कोई भय नहीं है। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वह गर्भ का बालक शीघ्र बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वह कांपने लगा और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, मांटे, तुम्हारा पुत्र अभी काल मार्ग से भयभीत होकर कांपता और रोता है, इसलिए यह काल भीत के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वे विभूतियां महादेव जी के समीप चली गईं और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों से सुसंस्कृत होने पर उस बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली और सद्यो जातादि 5 मंत्रों का जप करते हुए वह तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। अर्जुन महिसागर संगम गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन सुनकर काल भीत भी वहां गया और मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्र का जप किया। जब समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी ही दूर पर उसने बिल्व का वृक्ष देखा। वहां जप करते समय उस ब्राह्मण की इंद्रियां लय को प्राप्त हो गई। वह क्षण भर में केवल परमानंद स्वरूप हो गया। उसके उस ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि के सुखों से कदापि नहीं हो सकती। 2 घड़ी तक समाधि में स्थित होने के पश्चात वह पुनः पूर्वावस्था में आ गया। यह देखकर काल भीत को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन कहने लगा, यह महान आनंद तो मुझे न काशी में मिला, न नैमिषारण्य में मिला, न प्रभास और केदार क्षेत्र में प्राप्त हुआ, न अमरकंटक में ही। इस समय मेरी संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वस्थ हैं, तथा मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। अहो, इस तीर्थ का प्रभाव तो यहां स्पष्ट रूप से प्रकट है। कहते हैं, जो स्थान सब प्रकार के दोषों से रहित, पवित्र और संपूर्ण उपद्रवों से शून्य हो, वहां निवास करने वाले पुरुष की बुद्धि धर्म के कार्य में सहस्त्र गुनी हो जाती है। इसीलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन अनुभव करता हूं। यह स्थान काशी आदि प्रधान तीर्थों में भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा विचार करके काल भीत उस बिल्व वृक्ष के नीचे
एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग से खड़े हो मंत्रों का जप करने लगे। जप का नियम ग्रहण करने के पश्चात वे 100 वर्षों तक जल की एक एक बूंद पीकर रहे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनके सामने एक मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने काल भीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया, यह जल ग्रहण कीजिए। काल भीत बोले, आप किस वर्ण के तथा आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर मैं यह जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। आगंतुक मनुष्य बोला, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूं। आचारों और धर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। काल भीत ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं करूंगा। इस विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है वह सुनो। जिसके कुल का ज्ञान न हो, जिसके जन्म में वीर्य शुद्धि का अभाव हो, उसका अन्न खाने और जल पीने वाला साधु पुरुष तत्काल कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का है तथा जो भगवान शिव का भक्त नहीं है, इन 2 प्रकार के मनुष्यों को दान देते समय उसे लेने का अनितकारी समझना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, तुम्हारी इस बात पर मुझे हंसी आती है। अहो, तुम बड़े अविवेकी हो। जब सब भूतों में सदा भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी के प्रति भली बुरी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की ही निंदा होती है। जो अपने और दूसरों के बीच अंतर मानता है, उस भेददर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उपस्थित करती है। अथवा यदि शुद्धि का विचार किया जाए तो बताओ, इस जल में क्या अपवित्रता है? यह घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और अग्नि से पकाया गया है, फिर जल से भर दिया गया है। इन सब वस्तुओं में तो कोई अशुद्धि नहीं है। यदि कहें कि मेरे संसर्ग से अशुद्धि आ गई है तो यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वैसी दशा में जब मैं इस पृथ्वी पर हूं तो आप यहां क्यों रहते हैं? बताइए, आप क्यों इस पृथ्वी पर चलते हैं, आकाश में क्यों नहीं चलते? अतः इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों सी जान पड़ती है। काल भीत ने कहा, यदि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में एक शिव ही है, तो कथन मात्र के लिए सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फांकते? इसलिए संसार की व्यवहार शुद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई है, जो समय से पहले ही सफल होती है, अन्यथा नहीं। आप उस मर्यादा का श्रवण करें। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस पांच भौतिक जगत की सृष्टि की और उसे नाममय प्रपंच से बांध दिया। उस नाम प्रपंच के 4 भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। ये ही नामात्मक प्रपंच के 4 आधार स्थान हैं। इनमें ध्वनिनाद स्वरूप है। ओमकार पूर्वक संपूर्ण अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। शिवम यह सुबंत शब्द पद है और शिवम भजेत, शिव का भजन करे। यह विधि ही एक तिंगत क्रिया से अन्वित होने के कारण वाक्य कही गई है। यह वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सुहृत सम्मत तथा तीसरा कांता सम्मत। यह त्रिविध वाक्य माने गए हैं। जैसे स्वामी सेवक को यह आदेश देता है कि अमुक काम करो, यह प्रभु सम्मत वाक्य है, उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य का प्रयोग करती हैं। स्वामी की भांति आज्ञा देती हैं। इतिहास और पुराण आदि सुहृद सम्मत कहे जाते हैं। ये सुहृदों की भांति समझाकर मनुष्य को यथार्थ मार्ग में लगाते हैं,
तथा काव्य के जो सरस एवं व्यंग्यपूर्ण आलाप आदि हैं, उन्हें कांता सम्मत कहते हैं। प्रभु वाक्य बाहर और भीतर से पवित्र करने वाला माना गया है, तथा सुहृद वाक्य भी परम पवित्र है। स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा से उसका पालन करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भूलोक के संपूर्ण मनुष्यों को प्रभु सम्मत तथा सुहृद सम्मत वाक्य का पालन करना चाहिए। आप यदि नास्तिकवाद का सहारा लेकर सर्वत्र व्यवहारिक समानता की बात करते हैं, तो इसके अनुसार क्या वेद, शास्त्र और पुराण व्यर्थ ही हैं? क्या पूर्व काल में सप्तऋषि आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए हैं, वे सब मूर्ख ही थे? केवल आप ही चतुर हैं, जो वेद, वेदांग और वेदांत का अनुसरण करने वाले एवं सत्व गुण में स्थित हैं। वे ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। रजोगुणी मनुष्य मध्यवर्ती भूलोक में निवास करते हैं और तमोगुणी जीव नीचे के लोकों अथवा नरकों में रहते हैं। सात्विक आहार तथा सात्विक आचार विचार से मनुष्य स्वर्गगामी होता है। अतः सदाचार का ध्यान रखना आवश्यक है। हम आपकी बातों में दोष ढूंढते हैं, ऐसी बातें भी नहीं। हम यह नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं है। भगवान तो संपूर्ण भूतों में ही है, किंतु इस विषय में जो उपमा दे रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनिए। जैसे सुवर्ण के बने हुए बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें से कोई तो विशुद्ध सुवर्ण के होते हैं और कुछ खोटे भी होते हैं। खरे खोटे सभी आभूषणों में सुवर्ण तो है। इसी प्रकार ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान हैं। जैसे खोटा सुवर्ण शोधित होने पर शुद्ध सुवर्ण के साथ एकता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह हीन या अपवित्र वस्तु को किसी प्रकार भी ग्रहण न करे। यदि वह अपने इस शरीर का शोधन कर ले, तो शुद्ध होने पर निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकता है। जो पुरुष व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि सबसे प्रतिग्रह लेने लगे तो थोड़े ही दिनों में अवश्य पतित हो जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपका यह जल मैं किसी भी तरह ग्रहण नहीं करूंगा। यह कार्य भला हो या बुरा, मेरे लिए वेद ही परम प्रमाण है। काल भीत के ऐसा कहने पर आगुंतक मनुष्य हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से भूमि को खुरेदते हुए एक बहुत बड़ा उत्तम गड्ढा तैयार किया। फिर उसी में वह सारा जल ढुलका दिया। उससे वह गड्ढा भर गया। फिर भी जल शेष रह गया। तब उसने पैर से ही खुरेद कर एक तालाब बना दिया और शेष बचे हुए जल से उसको भी भर दिया। वह परम अद्भुत कार्य देखकर भी ब्राह्मण देवता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले लोगों में अनेक प्रकार की विचित्र बातें होती हैं। उस विचित्रता के चक्कर में आकर अपने सनातन वैदिक मार्ग का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, ब्राह्मण देव, आप तो हैं बड़े भारी मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी करते हैं। क्या आपने पुराण वेत्ता विद्वानों के मुख से कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना है? भारत कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है, वे सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है और तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों नहीं इसे पियोगे? नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदनंतर काल भीत ने उक्त श्लोक के विषय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किस प्रकार सब लोग समान फल के भागी होते हैं,
इसका निश्चय न कर सके। फिर घट आदि साधनों द्वारा जो समान फलभागी होने की बात कही गई है, उस पर विशेष विचार किया और इस निश्चय पर पहुंचे कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो सब समान फल के भागी होते हैं। जैसे एक नौका निर्माण कराने में यदि अनेक पुरुषों ने धन लगाया हो तो उन सब का उसमें समान भाग होता है। इस प्रकार कर्ता को प्राप्त होने वाला सब फल सहकारियों में बंटकर समान हो जाता है। इस प्रकार पुनः पुनः विचार करके काल भीत ने उस मनुष्य से कहा, भद्र पुरुष, आपका यह कहना ठीक है, कूप और तालाब के जल ग्रहण करने में दोष नहीं है, तथापि आपने तो बड़े घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात प्रत्यक्ष देखकर भी मेरे जैसा मनुष्य कैसे इस जल को पी सकता है? अतः यह अच्छा हो या बुरा, मैं किसी प्रकार भी इस जल को नहीं पीऊंगा। काल भीत के इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह पुरुष हंसकर क्षण भर में वहां से अंतर्धान हो गया। इससे काल भीत को बड़ा विस्मय हुआ। ये बार बार सोचने लगे कि यह क्या वृत्तांत है। इतने में ही उस बिल्व वृक्ष के नीचे पृथ्वी से सहसा एक परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हो गया, जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इंद्र ने उसके ऊपर पारिजातों के फूलों की वर्षा की और देवता तथा मुनि नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तब काल भीत ने, जो पाप के काल, संसार रूपी पंख के काल, काल के काल तथा काल मार्ग के भी काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है, तथा जो संसार के काल रूप हैं, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूं। श्रुति आपको संपूर्ण विद्वाओं का ईश्वर बताकर स्तुति करती है। आप समस्त भूतों के ईश्वर तथा प्रपितामह हैं। ऐसी महिमा वाले आप महेश्वर को नमस्कार है। वेद जिसकी स्तुति करता है, उस तत्पुरुष नाम वाले आपको हम जानते हैं और आपका ही हम चिंतन करते हैं। देवेश्वर, आप हमें शरण दीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। अर्जुन, काल भीत की इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उस लिंग से निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। वत्स, काल तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार भी शासन नहीं कर सकता। मैं ही तुम्हारी धर्मनिष्ठा देखने के लिए मनुष्य रूप में यहां प्रकट हुआ था। यह धर्म मार्ग धन्य है, जिसका तुम्हारे जैसे धर्मज्ञों द्वारा पालन होता है। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से ही भरा है। यह परम पवित्र जल है और तुम्हारे लिए मैंने इसका संग्रह किया है। तुमने जो मेरी स्तुति की है, उसमें वैदिक मंत्रों का रहस्य भरा हुआ है। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। काल भीत ने कहा, भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मैं धन्य हूं। मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। आपके संतोष से ही सब धर्म सफल होते हैं, अन्यथा वे केवल श्रम देने वाले ही माने गए हैं। प्रभु, यदि आप संतुष्ट हैं तो सदा यहां निवास करें। आपके इस शुभ लिंग पर जो भी दान पूजन आदि किया जाए, वह सब अक्षय हो। देव, 5000 मंत्र जपने से जो फल होता है, वही फल मनुष्यों को इस शिवलिंग का दर्शन करने से प्राप्त हो जाए। महेश्वर, आपने काल मार्ग से मुझे छुटकारा दिलाया है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करे, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो और उसके पितरों को अक्षय गति की प्राप्ति हो। काल भीत की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो बोले, जहां स्वयंभू लिंग हो वहां मैं नित्य निवास करता हूं। स्वयंभू लिंग, रत्नमय लिंग,
धातुज लिंग, प्रस्तर निर्मित लिंग तथा चंदन आदि लेप जनित लिंग हैं। इनमें क्रमशः अंतिम लिंग की अपेक्षा पूर्व वाले लिंग 10 गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। आकाश में तारकामय लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा भूमंडल पर स्वयंभू लिंग, ये तीनों शुभ होते हैं। तुमने विशेष रूप से जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगा। यहाँ फूल, फल, पूजा, नैवेद्य और स्तुति निवेदन करना तथा दान या दूसरा कोई भी शुभ कर्म करना सब अक्षय होगा। बेटा, माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव योग में जो लिंगार्चन के पहले कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसे सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी तथा उसके पितरों की अक्षय गति होगी। उसी दिन की रात्रि में जो प्रत्येक प्रहर में महाकाल का पूजन करेगा, उसे सब लिंगों के समीप जागरण करने का फल प्राप्त होगा। द्विजोत्तम, जो पुरुष सदा जितेंद्रिय रहकर शिवलिंग में मेरी पूजा करेगा, भोग और मोक्ष उससे कभी दूर नहीं रहेंगे। जो चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहां किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। वत्स, काल मार्ग पर विजय पाने से तुम चीरकाल तक महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। यहां शीघ्र ही राजश्री करंधम आने वाले हैं। उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले जाओ। यों कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए और महाकाल भी प्रसन्न होकर वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे।